नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे, आपको बात करेंगे अभी हम PSL 10 के बारे में, जिसकी ड्राफ्टिंग पहले ग्वादर के अंदर हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ऑफिशियली तौर पे बता दिया है कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग अब लाहौर के अंदर होगी। भट्टी साहब, किस तरह आप देख रहे हैं? यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूटर्न लिया है। कल PSL के बारे में यूटर्न लिया था और आज ट्राई नेशन के बारे में दोबारा यूटर्न ले लिया है। कल उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की थी कि ग्वादर में जो PSL 10 की ड्राफ्टिंग होनी थी वो अब लाहौर के अंदर होगी। तो किस तरह आप देख रहे हैं PSL 10 की ड्राफ्टिंग? PSL 9 की ड्राफ्टिंग भी लाहौर में हुई थी, PSL 10 की ड्राफ्टिंग भी लाहौर में ही होने जा रही है। देखिए, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। जिस तरीके से हमने जो है बलूचिस्तान में ग्वादर जैसे खूबसूरत शहर में और स्टेडियम में, ग्वादर का खूबसूरत दुनिया खूबसूरत स्टेडियम है जहाँ जो है ये ड्राफ्टिंग होनी थी PSL 10 की। लेकिन ये है वही आप वाली बात के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर जो है यू टर्न लेने के बाद जो ये लाहौर के हजूरी बाग में जो है आपने ये ड्राफ्टिंग जो है रख दी है, तो इसका कोई अच्छा साइन नहीं गया। क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के लिए अगर ये ड्राफ्टिंग आपको पता है ग्वादर में होती तो पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा हमारा इमेज जाता और पूरी दुनिया से आपको पता है मुख्तलिफ प्लेयर जो है ग्वादर आते और हमारी खूबसूरती को देखते। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा जो है PSL 10 की जो आपको पता है ड्राफ्टिंग हजूरी बाग लाहौर में मुनक्कद कर दी है। देखिए, ड्राफ्टिंग तो कहीं भी हो जाती है, असल मसला था हमने जो ग्वादर को चूज किया था तो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता कि पाकिस्तान एक पुरअमन पीसफुल मुल्क है। और जब ग्वादर में ये ड्राफ्टिंग होती पूरी दुनिया से आपको पता प्लेयर्स भी आते हैं, उनके एजेंट्स भी आते हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता जाता कि भाई इतनी खूबसूरती जो है पाकिस्तान के एक सूबा बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में है तो पूरा पाकिस्तान कितना हसीन होगा। तो इन सारी चीजों के तनाजुर में अगर देखें तो ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा ग्वादर के साथ ज्यादती की है, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग जो पहले अनाउंस करनी की थी ये ग्वादर में ही होनी चाहिए थी। लेकिन खैर जैसे लॉजिस्टिक मसाइल का इन्होंने जिक्र किया है कि हम जो है लाहौर में कर रहे हैं तो चले देर खुश आमदीद कहेंगे, हम तो कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि ग्वादर में होनी चाहिए थी। अच्छा भट्ट साहब, पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेट जारी की थी वो 11 जनवरी थी, वहां भी यूटर्न लिया और 13 जनवरी अब जो है ना न्यू डेट आ गया है। तो इसकी क्या वजह है कि ये डेट क्यों चेंज की गई है? संडे से अब मंडे को हो रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कहना क्या चाहेंगे, अब ये जो आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं यू-टर्न, अब ये लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए नहीं रहा। अब तो ये कंटिन्यूटी समझो शामिल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये यू-टर्न, ये दोनों चीजें जो मतलब लाजम वलजूम नजर आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी, अच्छा भट्टी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसकी वजह ये तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने यूटर्न ले रहा है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर नॉन प्रोफेशनल लोग आ चुके हैं जिन्होंने क्रिकेट कभी खेली नहीं है, सिर्फ उन्होंने मैनेजमेंट का काम किया, ब्यूरोक्रेसी में काम करते रहे हैं, इसलिए इतने ज़्यादा यूटर्न इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक नहीं लिए जितने आज ले रहा है? जंगल में उसी साइड आ रहा था, मैं वही बात कर रहा था। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब जो है खुद तो बहुत सिंसियर है, लेकिन वो जो अपनी टीम ब्यूरोक्रेट्स की एक लेकर आए, एक वो कहते ना फौज जफर मौज, उनको जो है ब्यूरोक्रेटों के साथ रहना, ब्यूरोक्रेट्स के साथ चलना, इसलिए कि उनको आती सारी चीजें। भाई क्रिकेट एक अलग दुनिया है, क्रिकेट के अंदर जो है आपको क्रिकेट समझने खेलने वाले प्लेयर्स हो या कोई कोचिंग वगैरह उनको लाना चाहिए, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। आपको देखें ना, अभी आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं यू-टर्न, अगर आपके क्रिकेटिंग से ताल्लुक जिनका होता है, सादिक प्लेयर्स होते या कोई कोचिंग स्टाफ में से होता, तो उनको क्रिकेट के बारे में इन ब्यूरोक्रेट से ज्यादा मालूमात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये यू-टर्न इसको जो है अल्फाज को जो है हजफ कर देते, वो ये कहीं भी ना आता। अभी आप अपने एंट्रो में भी यही बात कर रहे हैं, जो भी सवाल उठा रहे हैं उसमें यू-टर्न का लफ्ज जो है वो सिर्फ इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से आया। अगर क्रिकेट खेलने वाले लोग होते तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुश्किलात पेश आती या मोहसिन नकवी साहब ऐसे बंदे लेकर आते जो बिल्कुल उनके, देखिए आप अपना स्टाफ लाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने तक रखें, लेकिन क्रिकेट को चलाने के लिए क्रिकेट का ब्रेन होना बहुत जरूरी है।
अच्छा बटी साहब, 13 जनवरी को ड्राफ्टिंग होने जा रही है PSL 10 की, और प्लेटिनियम के अंदर 40 खिलाड़ी जो शामिल हैं, उसके अंदर 6 खिलाड़ियों ने ये कह दिया है कि अगर हम प्लेटिनियम में सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम डायमंड कैटेगरी में नहीं जाएंगे। लेकिन 34 खिलाड़ियों ने कहा जी अगर हम प्लेटिनियम में सेलेक्ट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली जो है ना हम डायमंड में चले जाए, हमें वहाँ से पिक कर लें। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पे देखिए, असल राय ये है कि जिस तरीके से आपको पता है ना, ये हमारी रेट्स और हमारे पड़ोसी मुल्क की रेट्स आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग, ये दोनों की से थोड़ा सा आपस में इनके एक दूसरे से टकराव है। और जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी जो है कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, वहाँ भी ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो असल मसला है कि जब ये डेटें आपकी आपस में एक दूसरे से टच होती हैं तो प्रेस पावर जो होता है वो चाहे इंटरनेशनली हो या किसी ममालिक के हो, जब ये लीग्स चलती है, आपको पता दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड हमारे पड़ोसी मुल्क की है इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड जो है ये SPL। तो असल मसला PSL है। PSL और जब IPL की गेटें आपस में टकराएंगी तो प्लेयर्स पावर, आपको पता आजकल प्लेयर्स कोई कुछ नहीं करता, उनके एजेंट जो होते हैं सारी चीजें वही करते हैं। तो एजेंट्स को एक मौका मिल गया है कि अपनी मनमानियां करें। अब आप गोल्डन से प्लैटिनम से नीचे आना नहीं चाह रहे हैं, तो इन सारी चीजें का प्लेयर्स पावर नहीं है, ये है एजेंट पावर। ये सिर्फ एजेंट जो है उनकी इजारादारी है अब प्लेयर्स पर। तो इन सारी चीजों को आप एजेंट के तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो प्लेयर को पता भी नहीं होगा कि मेरे हवाले से जो है एजेंट ने आगे क्या डिमांड रख दी है। इन सारी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। असल में जब आप अपनी ये विंडो खोलते हैं ना कि भाई हमारा इवेंट कब है और इंडिया का इवेंट कब है, श्रीलंका का इवेंट कब है, बांग्लादेश का इवेंट कब है, इन सारी विंडोज को देखने के बाद अगर आप ये चीजें रखते हैं तो इसका आपको फायदा होता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें साथ में टकराव होगा तो आपको पता है एजेंट जो है वो फायदे में रहते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और करते रहेंगे। बट साहब, जो PSL की विंडो भी ओपन हुई थी, ओपन होने से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि IPL के अलावा हम अपने खिलाड़ियों को किसी लीग के लिए नहीं भेजेंगे, NOC जारी नहीं करेंगे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुशावरत की है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कि आप जो खिलाड़ी PSL के अंदर पिक होंगे आप उनको NOC जारी कर दें? ये ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत ना की हो। अंदरूनी खाना इनकी कोई ना कोई बातचीत हो रही है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने तो तब भी मुशावरत नहीं की थी जब ICC के दरमियान हमारी जो मीटिंग होनी थी चैंपियन ट्रॉफी को लेके, तो तब भी वो किसी बोर्ड के पास नहीं गए थे। तो आपको लगता है कि PSL को लेके वो गए होंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास? ये देखें, ये जो होती है ना ये डिप्लोमेसी, पीछे जो आपको पता है ना शेर के पीछे भी सारी चीजें हो रही होती हैं, तो ये डिप्लोमेसी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा ब्रांड है और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारी 9 PSL के इवेंट हो चुके हैं कामयाब तरीन, तो इंशाल्लाह 10वां भी कामयाब होगा। और आपको पता है फ्रेंचाइज का भी अपना पावर होता है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाहिर है ये सारी चीजें मामला तय किए होंगे। ऐसे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने हम नहीं जा रहे और इंशाल्लाह जो इंग्लैंड है वहां से भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये सारी मामला तय हो गया। और इंशाल्लाह जिस शान और शौकत से हम ये शुरू करने जाएंगे PSL, और इंशाल्लाह जिस प्लेयर के बारे में आपने या मैंने कोई खदशात का इजहार किया, इंशाल्लाह देखिएगा कि वो हमारी जो है PSL में नजर आएंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं बट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा PSL के अंदर हर फ्रेंचाइज का हक है कि उनके मैचेस उनके अपने आबाई इलाके में हो। पेशावर ज़ल्मी के मैचेस पेशावर में होने चाहिए, लेकिन लाहौर के मैचेस लाहौर में होते हैं, कराची के मैचेस कराची में होते हैं, या मुल्तान के मैचेस मुल्तान में होते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का भी हक है, उनके मैचेस क्वेटा और पेशावर में होने चाहिए। तो इसके ऊपर आपको लग रहा है कि PSL 10 के मैचेस पेशावर में होंगे पेशावर के? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। जैसे पेशावर के पेशावर में होने चाहिए, कोयटा के कोयटा में होने चाहिए। कम अज कम देखें, जब आप लाहौर को लाहौर में दे रहे हैं, कराची को कराची में, मुल्तान को मुल्तान में, और इस्लामाबाद को आप सारे वहाँ पिंडी में दे रहे हैं, तो कम अज कम इस PSL 10 में जो है पेशावर ज़ुल्मी को और कोयटा को कम अज कम जो है ना इवेंट का एक एक मैच लाजमी देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट लवर बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से पेशावर ज़ुल्मी की परफॉर्मेंस है
आपको पता है पेशावर जुल्मी के इतने फैंस हैं कि अगर आप पेशावर में एक मैच करा देंगे तो स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं होगी, कोयटा में तिल धरने की जगह नहीं होगी। तो असल मसला है कि हमने जो है अपनी पीएसएल को वसी करना है, हमने इसको और गहराइयों में लेकर जाना है, ना कि हमने एक मखसूस जगह है वहाँ चलाना। हम इंशाल्लाह गहराइयों में लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि जिस तरीके से हमारा ये कामयाब इवेंट हुआ पिछले साल और इस साल जो है हम इसको और चांद चार लगा देंगे। अगर पेशावर और कोयटा को एक एक मैच भी हम लोग दे देते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत अच्छा साइन होगा। आपको पता है कि आजकल अच्छे से अच्छे जितने भी प्लेयर आप रूट मैप देखें केपी से आ रहे हैं और बलूचिस्तान से भी प्लेयर आना शुरू होंगे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को जो है मुस्तकबिल में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल भट्ट साहब, आप सही फरमा रहे हैं। भट्ट साहब, आपने देखा होगा जो चैंपियंस वनडे कप फैसलाबाद के अंदर हुआ था, वहाँ पे आपको पता है डोमेस्टिक खिलाड़ी और पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेल रहे थे, लेकिन जितने भी मैचेस हुए हैं सब मैचेस के अंदर स्टेडियम भरा हुआ था। तो इसी तरह हमें पेशावर के अंदर भी मैचेस करवाने चाहिए, कोयटा के अंदर भी मैचेस करवाने चाहिए। भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब लंदन रवाना हो चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम में वो जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी नियत ख्वाहिशात हैं कि साइम अयूब जल्द से जल्द फिट होकर जो है क्रिकेट के मैदानों में दोबारा नजर आए। लेकिन ये है कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने साइम के बारे में बिल्कुल अपने खदशात और फिक्रमंद हुए और साइम को बाकायदा कॉल करके उन्होंने पूछा और फिर उनका ट्रीटमेंट जो है साउथ अफ्रीका से आपको पता है कि अजहर महमूद के साथ डायरेक्ट वो चले गए हैं बरतानिया, वहाँ जो उनका इलाज होगा। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ अरसे पहले हमारा एक नौजवान फास्ट बॉलर था एहसान उल्लाह, आपको पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका इलाज करवा रहा था। अरे भाई, उसका डायग्नोस क्या हुआ, इलाज उसका किस चीज का हो रहा था? पाकिस्तान में तो ऐसे जो है चीजें नजर आ रही है। ये तो फिर दोहरी पॉलिसी अपना रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नसीम शाह इंजर्ड होता है, उसका इलाज लंदन में हो रहा है। साइम अयूब इंजर्ड हो रहा है, उसका इलाज लंदन में हो रहा है। लेकिन एहसान उल्लाह इंजर्ड हो रहा है, उसका इलाज पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए, आप देखें असल में इसका क्रेडिट भी आपको मोहसिन नकवी को देना होगा। इससे पहले मोहसिन नकवी जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे। नजम सेठी, जका अशरफ, रमीज राजा, इन सब से ये सवाल बनता है कि भाई मोहसिन नकवी जब आया है तो इन प्लेयर्स का जो है इलाज स्पेशली तौर पे लंदन में करवाया जा रहा है और वो एहसान उल्लाह जो है आपको पता पिछली पीएसएल से जो है उसका इलाज जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका इलाज करवा रहा है। कम अज कम उस पर तो मैं चाहूंगा कि उसका जो इलाज हुआ उस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि भाई इसका क्या डायग्नोस हुआ था, इसका कौन सी एल्बो का इलाज हुआ है, बाजू में क्या मसला था। इन सारी चीजों पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और पूछा जाए उस टाइम पे जो सरबराह थे कि भाई आपने इस प्लेयर के साथ क्या किया जो आज तक जो है एक्शन में नजर नहीं आ रहा। आपका एक उभरता हुआ सितारा था, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी सेहत के बारे में, उसकी इंजरी के बारे में। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब, जैसे अभी आपने कहा नसीम शाह हो गया, साइम होगा, इनके लिए इतने फिक्रमंद नजर आ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर स्टार हैं, तो इनके लिए देखिए कितनी मेहनत करी, कितनी एफर्ट हो रही है। तो उस प्लेयर का भी हक बनता था, ना कि साइम का या नसीम शाह का। भट्ट साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो ना खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी को लेके कि पाकिस्तान टीम के अंदर फ़खर जमान की वापसी हो रही है, इमामुल हक की वापसी हो रही है और शादाब खान की वापसी हो रही है, जिनकी समझ नहीं आती। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता था पहले हसन अली एंटर हो जाते थे, अब शादाब खान उस तरह एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बात हुई कि देखिए वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि अब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, देखिए अब हम क्रिकेट समझते हैं, बच्चे से आप पूछेंगे ना, एक खेले वाले से पूछ लें आप, वो आपको पूरी टीम बना के दे देगा। लेकिन ऐसे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, किसी से पूछ ले। बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। असल मसला ये है कि शादाब की तो देखें जगह ही नहीं बनती। असल मसला होता है परफॉर्मेंस दे आए हैं आप टीम में। फखर और इमामुल हक, देखें इन दो प्लेयर्स की जगह जो है कौमी टीम में बन रही है। इस तरीके से अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है और साइम अयूब के साथ ये मसला हो गया।
इन 2 प्लेयर्स को पाकिस्तानी स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। वो चाहे मीडिया के जरिए आपको खबरें आ रही हैं या कहीं और से, अगर आप हकीकत को देखें तो उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फखर जमान और इमाम उल हक की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत है। जिस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप है उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसकी जिंदा मिसाल आपने टेस्ट मैच में भी देख ली। अब 205 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप, उसके बाद किसी से 50 रन नहीं बन रहे। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो फखर और इमाम उल हक की जगह बनती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और मजबूत हो जाएगी। और आपको पता है कि तजर्बे को भी आपने मलूज़ खातिर रखना है। जिस तरह इन प्लेयर्स की जो है साथ का परफॉर्मेंस है, तो ये 2 करोड़ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि फ़खर जमान और इमाम उल हक को पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, इन दोनों ओपनर्स की, और इन दोनों को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुवेद इकबाल भट्टी साहब। नाजरीन, अगर हम बात कर लें 2025 के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा दोबारा फिर यूटर्न लेने का सोच लिया और यूटर्न ले लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 में पहला यूटर्न लिया है PSL को लेके, जिसकी ड्राफ्टिंग पहले ग्वादर में होनी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब लाहौर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 का दूसरा यूटर्न ट्राई नेशन सीरीज़ को लेके लिया था, जिसके मैचेस पहले मुल्तान के अंदर होने थे, लेकिन अब ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस लाहौर, कदाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगला कौन सा यूटर्न लेने जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।